नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे और होना भी चाहिए क्योंकि ठंडी का समय है। ऐसे में अपना ध्यान रखिए। ठंडी जो है पीक पर है और ये दिसंबर का महीना है तो एंजॉय कीजिए। जैसा कि मैं आईटी सेक्टर में हूँ तो दिसंबर में थोड़ा सा ना हेक्टिक कम रहता है, प्रेशर थोड़ा कम रहता है। तो जैसा कि आपने पिछला ब्लॉग मेरा देखा होगा, मैं घर क्यों आया हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मेरे साथ मेरे मेहमान जी हैं दीपक जी, हाय कर दीजिए। हेलो। मज़ा आ रहा है? मज़ा लहरिया लुटिए ठंडी का। लहरिया लुटिए ठंडी का। और ये दिसंबर का पीक टाइम है तो इसमें आप ज़्यादा मज़े लूट सकते हैं। और एक चीज़ जो बात करनी थी वो ये टॉपिक था कि माँ जो होती है उसमें एक अक्षर होता है माँ, और दो माँ को मिला दें तो बनता है मामा। और मैं पिछले साल से बैक टू बैक मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है मामा बनने की। और आज जो है वेडनेसडे है और पिछले न जाने कितने महीनों से इंतज़ार था। और ये दीपक जी जिनको आप पिछले कई ब्लॉग में आप देख रहे हो, पिता बनने के लिए जो है तैयार है। तो मैं चाहता था कि बताऊं सबको, ताकि जो मेरा एक्साइटमेंट है ना, ये हर घर में हर मामा का या हर पिता बनने वालों का, फादर होने वालों का जो है ना, यही एक्साइटमेंट होता है। जो भी एक्साइटमेंट अगर आपने कभी फील किया होगा तो आज हम दोनों के अंदर वही एक्साइटमेंट है। और यही एक्साइटमेंट पिछले साल भी था और इस साल भी है। तो जब मुझे इस चीज़ की न्यूज़ मिली थी, फ़ौरन मैंने ट्रेन की टिकट ली। फ़्लाइट एकदम बहुत महंगी हो गई थी क्योंकि ये दिसंबर का टाइम है। तो मैं घर आया और यहाँ जो देखा तो मतलब होता है ना कि आत्मा को तृप्ति मिलती है कि चीज़ें ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और अभी आज सुबह सुबह मुझे पता चला मेरी मम्मी से, बड़ी मम्मी से, कि थोड़ा सा जो है चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो गया है। कि डॉक्टर ने जो समय बताया था नोएडा में, दिल्ली में, तो आज का ही लगभग डेट बताया था। तो आज दिनांक है 18 तारीख है ना, आज 18 तारीख है, डेट भूल गया। हाँ, आज जो है दोस्तों 18 दिसंबर है, वेडनेसडे। तो आज हमें सुबह सुबह यही गुड मॉर्निंग के साथ गुड न्यूज़ भी मिला था। तो सुबह सुबह जो है हम और दीपक जी निकल पड़े हैं। और कहाँ जा रहे हैं आप बता दीजिए। हम जा रहे हैं क्योंकि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे घर में बहुत डॉक्टर है और सब है। तो हमारा ये डिसीजन था कि क्यों ना हम सदर हॉस्पिटल या कहीं जाने से पहले हमारी फैमिली में जो डॉक्टर है उनसे मुलाकात करवाई जाए। क्यों? क्योंकि उनको बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि दीदी की जो सास है, मतलब दीपक जी की मम्मी, इटसेल्फ सी इज़ अ डॉक्टर। तो हम उनको लाने जा रहे हैं ताकि वो, एक तो सब परिवार का माहौल रहेगा घर में और उनकी बहू है तो कोई तरह का संकोच भी नहीं होगा। और क्या होगा कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर होगा। ठीक है। तो उसके बाद पिछले साल क्या होता दोस्तों कि एक बार और मैं मामा बना था पिछले साल। तो उस समय हम अचानक से, जो फॉल्स पेन होती है, हमें ज़्यादा आइडिया होता नहीं है, तो हम हॉस्पिटल चले गए और वहाँ पर बहुत लंबे समय रुकना पड़ गया था। हालांकि चीज़ें सब कुछ बाद में सही हुआ था और सही सब कुछ हो गया था, लेकिन वही चीज़ है कि हम वो गलती दोबारा रिपीट ना करें। और ये अभी सुबह के लगभग अगर देखा जाए तो 8 बज रहे हैं। अभी भटपुरा गांव है दोस्तों, हम जा रहे हैं बख्तियारपुर। आपको शायद पता होगा अगर आप बिहार से होंगे तो बख्तियारपुर स्टेशन भी है, तो वहीं पे दीदी का ससुराल भी है, दीपक जी का घर भी है। तो अभी हम लोग भटपुरा गांव आ चुके हैं और गांव का माहौल देखिए। ठंडी जो है बहुत पीक पर है, देखा जाए तो 10-12 डिग्री होगा और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हालांकि गाड़ी में हीटर है, लेकिन बाहर देखा जाए दोस्तों तो ये देखिए हर कोई चादर कंबल रखे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप गाँव का ये चीज़ देखिए, सुबह सुबह लोग 6 बजे 5 बजे जग जाते हैं, चाहे कितनी भी शीतलहरी हो, कितना भी ठंड हो, जग जाते हैं 5 या 6 बजे और फ्रेश हो जाते हैं और घर के काम धंधा में जो है लग जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें गांव में देखने को मिलेगी। गांव का रोड गया है। और ये देखिए बीच गांव से ये जो है रोड गया है। और ये देखिए अभी तो शहर में भी रोड बनता, जितना भी गांव में भी रोड का जो है निर्माण हुआ है दोस्तों, इसमें तो मैं भी एग्री करूंगा कि हर गांव से, ये जो गांव है ना भटपुरा गांव है, अभी बख्तियारपुर के रास्ते जाती है, तो गांव के अंदर से जो है रोड निकली है।
और ये चीज़ देखिए, गांव में देखेंगे ना तो रोड जो है वो भी अपनी संपत्ति होती है दोस्तों। कहते हैं ना कि रोड चोरी हो गया, तो ये देखिए रोड पर जो है लोग गोईठा या फिर वो लाड़ पुआड़ बोलते हैं धान का, तो ये सब रोड पर ही रख देते हैं। घर में उतना जगह होता नहीं है तो रोड पे रख देते हैं। लेकिन क्या होता है कि अपने घर के आगे की जो सरकारी चीज़ होती है ना उसको अपनी संपत्ति समझते हैं कई बार। हालांकि ऐसा डिस्टर्ब नहीं करते हैं वो, तो उसमें कोई पौधा, देखो दोस्तों गोईठा जो है वो बना रही थी तो वो उस पर ही बना रही थी। तो अभी अभी नया नया ये रोड बना है। और यहाँ का जो विधायक है, क्या नाम है फेमस जो है, नहीं महबूब केसर अली, चौधरी महबूब केसर अली। एगो जो है जो आप बोल रहे थे, नहीं आप जो बोल रहे थे राजेश वर्मा, नहीं जो बोल रहे थे बॉलीवुड में था, चिराग पासवान, नहीं इधर का जो था मुकेश सहनी था ना बॉलीवुड में। अभी क्या है वो? अभी तो कुछ नहीं, कुछ था क्या? क्या था उसका? तो अपना पार्टी बनाया है लोग। अच्छा, खुद का पार्टी बनाया था। अच्छा, तो दोस्तों वो भी यही का है ना, वो भी लगभग दरभंगा का। तो इधर दो बार चुनाव लड़ा है। अच्छा, मुकेश सहनी का अगर आपने नाम सुना होगा दोस्तों, तो यहाँ से भी वो चुनाव लड़ा था। ये वही बख्तियारपुर है। तो ये गांव है। अगर गांव की चीज़ आपको देखने को कम मिलती है, हम लोग तो बचपन से आना जाना लगा रहता है। साइकिल बहुत ज़्यादा आपको देखेगी गांव में। तो एक्साइटमेंट जो है दोस्तों पीक पर है, लेकिन दूसरी तरफ एक्साइटमेंट के साथ साथ क्या होता है कि एक डर भी रहती है अंदर एम्बुलेंस को देखने के बाद। तो ये क्या है? डिग्री कॉलेज कुछ तो है ना? ये स्कूल है, ये तो घर है। ये स्कूल लग रहा है एकदम, ये घर है। अच्छा, ये घर देखिए दोस्तों, बिहार में इतना, इसलिए बोलता हूँ यहाँ की जो ज़मीन है, बहुत बड़े बड़े ज़मीन होते हैं लोगों के पास, लंबे लंबे एकदम। तो यहाँ पे लोग घर बनाते हैं, बहुत ऊंची ऊंची आलीशान बंगला। ये देखिए बगीचा ही है तो कितना लंबा चौड़ा। तो गांव में रहने का ये तो है, ऊपर से 0% पॉल्यूशन, तो ये फ़ायदा तो है। आप बागान बनाइए लंबा, और देखिए बिजली का जो है 32,000 का करंट भी गया है इधर से। ये देखिए दोस्तों, अगर आपने कभी नाम सुना होगा बख्तियारपुर के महबूब केसर अली का, तो ये उनका बहुत आलीशान घर है, इवन बहुत लंबा। और ये इस तरफ जो आप देख रहे हो पोखर वगैरह, हाँ अच्छा, पिछले समय में राजा महाराजा था, तो ये बख्तियारपुर के ही हैं। और ये पोखर वगैरह जितना आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है ना, हम लोग बचपन में घूमने भी आते थे इधर, तो जितना ये दिखाई दे रहा है वहाँ तक ये लगभग सब उनका ही है। और बख्तियारपुर उसी का था, अब पूरा बख्तियारपुर उनका ही था, मतलब सही बात है। सबको फिर बाद में बसाया गया। ये सब बगीचा जितना आप देख रहे हो, इसमें लीची वगैरह का भी पेड़ बहुत ज़्यादा है। बचपन में हम लोग आते थे इधर, तो लीची का पेड़ है, सब तरह का आपको मिलेगा। और ये 100 बीघा कम से कम प्लॉट होगा। 16 बीघा का, 100 बीघा का लगभग प्लॉट, सब इनका ही था। सब में आम लगा हुआ है। हाँ, लीची वगैरह सब जो लगा हुआ उसी में ना। और ये पोखर वगैरह जितना देख रहे हो सब उनका ही है, महबूब केसर अली का। एक समय में राजा महाराजा हुआ करते थे वो। अभी उनके पापा विधायक हैं, बेटा विधायक है। अच्छा, तो ये पूरा सही बात है यार। वो तो नाम भी है ना, महबूब केसर अली, शाहजहां का छोटा भाई। अगर बाहर का माहौल देखेंगे तो बहुत ठंडी है, इसलिए हमारे पास जुगाड़ है ये हीटर। तो फ़िलहाल हम जो है आग सेक लेते हैं। आप लोग भी ये दिसंबर के महीने में आग वाग का कुछ प्रबंधन कर लीजिए, क्योंकि ठंडी जो है चरम सीमा पर है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उनके घर पे। अब यहाँ से जो है आंटी को ले जाएंगे जो डॉक्टर है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, गर्मी जो है चाहिए शरीर में, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 साल के बाद आया हूँ इस जगह पर। आना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं था नहीं गाँव में, ज़्यादा रहता नहीं था, तो 3 साल के बाद आया हूँ। अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे खांसी। तो अभी ये जो ठंडा पानी है ना, अभी इसको गर्म करके देखते हैं क्या ये हीटर में गर्म हो पाएगा। देखते हैं भाई, अभी यहाँ पे पानी को गर्म करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या गर्म हो पाता है।
करंट तो ना मार देगा ये। हो रहा है दोस्तों, तो खांसी की वजह से मैं चुपचाप गर्म कर ले रहा हूँ। अच्छी बात ये है दोस्तों यहाँ पे कि मैं काफ़ी समय के बाद आया हूँ, तो पहले इंटरनेट बहुत कम चलता था, स्लो चलता था बहुत ज़्यादा, चाहे जियो हो या एयरटेल हो। आज जो है क्योंकि मेरा 5G फ़ोन है, तो यहाँ पे एयरटेल का 5G चल रहा है। तो अब पहले मैं इस गांव से भागता था यहाँ से कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, मैं ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाऊँगा, लेकिन अभी जो है 5G स्पीड चल रहा है, तो अभी शायद ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ। और दोस्तों पानी सचमुच में गर्म हो चुका है, तो आपको अगर इमरजेंसी में पानी को बॉईल करना हो, गर्म करना हो, तो आप हीटर के सामने रख सकते हैं। हम लोग हॉस्पिटल जाने के लिए है ना, मतलब हम सब अपना जो है पैकिंग वगैरह करके तैयार हैं पूरी तरह से, लेकिन एक चीज़ का इंतज़ार है, वो इसके कंफर्मेशन का। तो ये देखिए पेशेंट बन के यहाँ पर रेडी है। बताओ कैसा लग रहा है तुमको? दर्द अभी बहुत क्रिटिकल लग रहा है। अभी जो है थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है। हम लोग इसको बोले हैं कई बार कि एक बार रोना धोना स्टार्ट करो, ताकि सदर हॉस्पिटल या कहीं प्राइवेट में जहाँ भी जाना हो हम लेके जाएं, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रही है। हाँ? कब से लेबर पेन स्टार्ट है? रात के 9 बजे से। रात के 9 बजे से जो है दोस्तों थोड़ा थोड़ा जो लेबर पेन होता है वो स्टार्ट है। वीडियो कॉल नहीं चाहिए। और बीच बीच में जो है दोस्तों काजू कतली का जो है डोज दिया जा रहा है, इसके बाद सेलिन का डोज लगेगा, और साथ साथ नारियल पानी जो आपके बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है और आपको कभी भी जो है पानी का कमी महसूस होने नहीं देता है। आइए जानते हैं इसके होने वाले पिता है दोस्तों। रात भर तुम जगे थे? रात भर ये जगे थे क्योंकि इनका जो लेबर पेन है वो रात से ही स्टार्ट हो चुका था, शाम से, लगभग शाम से ही। तो हम लोग शाम से ही बहुत ज़्यादा तो एक्साइटेड थे। लगभग हम लोग सो नहीं पाए, खास तौर पर ये सो नहीं पाए। सुबह सुबह हम लोग भी निकल चुके थे। तो कैसा धक धक हो रहा है? नहीं, मम्मी अभी इनको धक धक हो रहा है कि पुत्र हो गया, पुत्री हो गया। अच्छा, इस बारे में क्या सोचते हैं? पुत्री हुआ तो क्या सोचेंगे, पुत्र हुआ तो क्या प्लान है? पुत्री वो ही सही है। पुत्री हो वो सही है। इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों कि लेबर रूम के बाहर अगर पुत्र और पुत्री में कोई तरह का अंतर देखने को मिला है तो ये रिकॉर्ड हो चुका है कैमरा में। अगर मुंह उदास हुआ, ऐसे ऐसा बेटा हुआ तो खुश, बेटी हुआ, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर थोड़ा भी उदासी दिखा चेहरे पर तो इसका सज़ा जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है इनको बोलिएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों। और आप अपने टिके रहिएगा अपने बाणी पर कि पुत्री है तो ज़्यादा सही है, बाकी कुछ भी हो जाए भगवान की मर्जी है, पहला है। हाँ, तो इस तरह की टाइम लगेगा, मतलब पहला बेबी में कम से कम 24 घंटा लग ही जाता है लेबर पेन चालू होने में। एक्चुअली पहला बेबी में जो है लेबर पेन चालू होने के बाद 24 घंटे लगभग 24 से 35 24 से 35। हाँ, हम लोग घर में डॉक्टर है, डॉक्टर के हैं तो सब इतना पता है, लेकिन जो पेशेंट झेल रहे होते हैं वो थोड़ा वो होता है। तो क्रिटिकल सिचुएशन है दोस्तों। और ये पेशेंट है, इनसे मिलिए। और पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए? जो आ जाए। जो आ जाए। पूजा तो की होगी, बट सही सलामत चाहिए। जो भी आ जाए सही सलामत चाहिए बस। देखिए दोस्तों इसका मुंह और फूल गया है पूरा। जब कोई प्रेग्नेंट होती है लेडी तो सिर्फ पेट ही नहीं, मुंह भी। हमको बस एक हेल्दी बेबी चाहिए। इसको बस एक हेल्दी बॉय हो या गर्ल हो, बेबी बॉय हो या गर्ल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक हेल्दी बेबी चाहिए, इसके तरह हेल्दी एकदम। तो इस चीज़ की कामना हम सब कर रहे हैं, पूरा परिवार कर रहा है। अभी थोड़ा सा दर्द उर्द स्टार्ट है, हम सबको खाना भी अंदर नहीं जा रहा है। इंतज़ार है नए उत्पत्ति का, संतान का। तो बने रहिए, देखते रहिए। दोस्तों जीवन में कुछ घड़ी ऐसी आती है जो आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप दूसरों को देख के समझ नहीं सकते। ये एक लेसन है और इसका तात्पर्य ये है कि हम लोग जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, आपने देखा कि हमने आंटी को लाया था, फिर वो चीज़ें चल रही थी घर में, लेकिन अभी एक ऐसी सिचुएशन में हम आए हैं जहाँ पर हमें शायद जो उनको जो लेबर पेन होती है ना, लेबर पेन जो है बढ़ता जाता है, लेकिन
अभी जो सिचुएशन है कि हमें हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अब तक हम लोग सोच रहे थे कि शायद घर पे ही या फिर जो बगल के प्राइमरी हॉस्पिटल है उसमें जाके चीज़ें थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन नहीं, अब हमें जो है जाना ही पड़ेगा। अभी हम लोग कार में बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं शायद जाने की, क्योंकि अभी जो है सिर्फ ये सिचुएशन जो है हाथ से आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टाइम जो है निकट आता जा रहा है। लेबर पेन हो गया, मतलब 24 घंटा हो गया, 24 घंटे लगभग हो गए हैं लेबर पेन का। तो इससे ज़्यादा हम घर पे फर्स्ट बेबी में लगता है 20-24 घंटा, फर्स्ट बेबी में लगता है। फर्स्ट बेबी में अक्सर हाँ ये चीज़ हमें देखने को मिला है, फर्स्ट बेबी में अक्सर 24 घंटे 30 घंटे 36 घंटे तक लेबर पेन होता है। लेकिन बात यह है कि हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, हम जो है हॉस्पिटल ले जाएंगे। और हमारे डिस्ट्रिक्ट सहरसा में जो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, शायद वहीं की प्लानिंग चल रही है। वहाँ पे अभी जाने के बाद पता चलेगा। वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। होता क्या है कि जिनको पहले पता से जो डॉक्टर है उनको पता चल जाता है कि वो कितना टाइम लगेगा, क्या है क्या नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो ज्योति है वो भी मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है नर्सिंग वगैरह का, तो उसको ना ज़्यादा आइडिया है। इससे पहले 1 साल पहले जो हुआ था, दूसरी जो ज़्यादा नहीं घबराता है। हाँ, तो इससे 1 साल पहले हम ये घटना इस घर में देख चुके हैं, एक और बहन का। तो उसमें है ना बहुत परेशान हम सब हो गए थे, इनफैक्ट वो पेशेंट भी और सब कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन ये है क्या, नर्सिंग की पढ़ाई भी करी है तो इनको मेडिकल का नॉलेज भी है, बुक का, तो वो समझती है कि कौन सी चीज़ कब शुरुआत होती है, तो कितना क्या समझा जाता है उसको। तो इससे हम लोगों को राहत मिलती है, हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि इस समय में दर्द तो सिर्फ वही झेल सकती है, तो वो झेल रही है। और सबसे ज़्यादा जो हमें इंतज़ार है वो कि कब वो बाहर आएगा, कब आप पिता बनेंगे। इनके पिता बनने की जो खुशी है दोस्तों वो 7वें आसमान पर है। और घर में जो है कोहराम मचा चुके हैं ये कि जल्दी हम ले चलते हैं हॉस्पिटल, जल्दी ले चलते हैं। लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो लेडीज़ होती है घर की, उनको तो सारा आइडिया होता है कि अभी जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन अभी जो है दोस्तों 24-25 घंटे लगभग हो चुके हैं लेबर पेन का, तो शायद हमें अब जाना चाहिए। हम उसी की प्लानिंग कर रहे हैं, सब रेडी हो रहे हैं घर में, तो हम लोगों को रेडी होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको दिखाऊंगा, हम लोग रेडी ही रहते हैं। ये हमेशा हाथ में चाबी लेके रहते हैं कि जैसे ही बैठेंगे निकल देंगे। तो आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं? नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, मतलब आप नॉर्मल की प्लानिंग कर रहे हैं? नॉर्मल रहेगा तो मतलब सही रहेगा। सीजर सेक्शन में दिक्कत हो जाता है, सिजेरियन में दिक्कत होता है। सिजेरियन में क्या होता है कि फर्स्ट बेबी तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन सेकेंड बेबी में फिर दिक्कत होता है। सिजेरियन सेकेंड बेबी भी सिजेरियन ही होगा, ये भी फिक्स है कि सेकेंड बेबी सिजेरियन ही होगा, ये बात सही है। इसीलिए मतलब हर कोई चाहता है कि फर्स्ट बेबी नॉर्मल हो। नॉर्मल अभी के समय में क्या होता है कि फिर बड़ा करने में भी मेहनत मम्मी का ही ज्यादा होता है ना। सही बात है। सिजेरियन सेक्शन के बाद उसकी मम्मी को 6 महीना रेस्ट, बेड रेस्ट। ये चीज पिछली बार भी हम देखे थे कि जिस हॉस्पिटल में सिजेरियन हो रहा था उसमें उनको लगभग बहुत परेशानी तो हो ही रहा था। वो डॉक्टर बता रहे थे कि 6 महीने तक लगभग उनको रेस्ट करना पड़ेगा, बेड रेस्ट 6 महीना तक। बेड रेस्ट मतलब वजन नहीं उठा सकते हैं आप, पानी भी नहीं उठा सकते एक बकेट। बाप रे, सिजेरियन में तो दिक्कत है। लेकिन वही है कि वो करना पड़ता है। और फिर नेक्स्ट बेबी में भी सिजेरियन ही होगा, ये भी फिक्स है। फिर मान लीजिए रेयर केस में मतलब नेक्स्ट बेबी में नॉर्मल होता है, होता ही नहीं है। जहाँ तक हम सुने होता ही नहीं है वहाँ पे, आपको 1% चांस रहता है। सही बात है, किसी किस्मत बढ़िया रहा तो हो गया, तो मतलब सिजेरियन नहीं होता है। पिछली बार में भी जो फर्स्ट हुआ था दूसरी दीदी का, तो उसमें भी यही था कि सिजेरियन वाला हालत हो गया था। लेकिन एन मौके पर वही जो डॉक्टर है हमारी फैमिली में, दीपक जी की मम्मी, वो आ गई थी हॉस्पिटल। तो बिकॉज शी इज़ अ गवर्नमेंट डॉक्टर तो वो आगे, वो तो कहीं भी किसी हॉस्पिटल में कभी भी जा सकती है, उनको तो ज़रूरत ऑर्डर लेने की है नहीं। तो वो उनके आने पे ही वो चीज़ें जो है नॉर्मल हुआ था। तो अभी तो वहाँ का जो डॉक्टर था वो बोला चलिए सिजेरियन रूम ले चलते। वो लेके चला गया था, हम लोग बाहर में थे, वो लेके सिजेरियन वाले रूम में चला गया था और सिजेरियन की जो है प्लानिंग कर रहा था। आधा घंटा का टाइम बोले, आधा घंटा नहीं होगा तो उसके बाद जो है सिजेरियन कर सकते हैं। तो ऑपरेशन में जो है दोस्तों टाइम लगभग आधा घंटा था। हम सामान वामान सारा वो डॉक्टर लेके चला गया था और पूरी तैयारी हो चुकी थी। तब तक में इनकी मम्मी आई जो डॉक्टर है, तो फिर वो है ना, उनने आधा घंटा का समय मांगा, तो फिर आधा घंटा के अंदर जो है दोस्तों हो गया था। तो वो चीज़ होता है, कई बार हॉस्पिटल वाले है ना पैसा कमाने के लिए भी वो चीज़ करते हैं कि लगभग 40-50 हज़ार का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है।
सिजेरियन में, तो उसमें डॉक्टर का तो सीधा बचत हो जाता है। तो इस वजह से लेकिन हम सब जो है अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो सिचुएशन है हमारे हाथ में रहे, हाथ से बाहर ना जाए, ताकि आगे का भी सोचना है, फ्यूचर भी सोचना है, और पेशेंट का जो हालत है वो भी ख़राब हो जाता है। तो अगर आप अपने घर में ऐसा कभी सिचुएशन आता है दोस्तों, तो पहले पूरी की पूरी कोशिश कीजिए कि नॉर्मल हो। घबराने का नहीं, सबसे अच्छी बात है घबराना नहीं है। अभी हम लोग घर में, हाँ, तो फिर हालत खराब हो तो हालत खराब हो जाएगा। तो हम लोग घर में डॉक्टर है, तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इस बार सीखने को मिला है कि घबराना नहीं है, ऐसे में पैनिक नहीं होना है, इंतज़ार कीजिए, 24 घंटे 30 घंटे दीजिए, मतलब फर्स्ट बेबी है तो आराम से दीजिए, फिर उसके बाद जो हॉस्पिटल ले जाइए और हॉस्पिटल में नॉर्मल करवाने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ है, अगर हॉस्पिटल में सीधा सिजेरियन के लिए अगर आप हाँ करते हैं तो उनका फ़ायदा है, वो डायरेक्ट सिजेरियन कर देंगे, तो इसके लिए कभी हाँ मत कीजिएगा, इसका ध्यान रखिए। अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। दोस्तों डिस्कशन चल रहा है कि इसको कौन सा हॉस्पिटल लेके जाया जाए। आंटी यहाँ पर फ़ोन घुमा रही है सीनियर डॉक्टर को कि कौन सा डॉक्टर बेस्ट रहेगा। हमारे पास बख्तियारपुर ऑप्शन में है, सहरसा ऑप्शन में है, सलखुआ ऑप्शन में है, और सहरसा के बहुत सारे हॉस्पिटल ऑप्शन में है, लेकिन जो असली चीज़ है वो डॉक्टर ही बताएंगे। और डॉक्टर के हिसाब से, आंटी के हिसाब से जो है आज शाम में नहीं तो कल सुबह फिक्स है इनके हिसाब से। तो हम लोग परेशान हैं, पेशेंट अब तक खुश है, ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत नहीं है, लेकिन 24 घंटे से जो है ज़्यादा हो गया लेबर पेन का। लेकिन जो अति वाला लेबर पेन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसमें बपराहट छूटता है। तो आंटी बता दीजिए कब तक हम लोग इंतज़ार करें। रात नहीं तो सुबह कोई मिलेगा, 8-7 बजे। उनको 200-500 पेशेंट का एक्सपीरियंस है। दर्द थोड़ा बढ़ेगा, इसको मुंह खुलेगा। अब मात्र 1 इंच का मुंह कमी बचा है, 3 टाइट हो गया अभी, तो 2.5 महीने है, 1 इंच का कमी है। चलो, तो पेशेंट जो है सुस्त हो गई है दोस्तों। ये ब्लॉग उसके लिए है जो पेट के अंदर है, आने के बाद वो कमेंट करेगा, लाइक करेगा और शेयर करेगा। जल्दी आओ। दादी इंतज़ार में है, पिता इंतज़ार में है, और मामा भी इंतज़ार में है। डिक्की लगाइए, गेट खोल के सामान भरिएगा। तो फाइनली दोस्तों 30 घंटा हो गया, 30 घंटा हो गया होगा लगभग। 30 घंटे के बाद जो है हम हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। जिस तरह से हम रेडी हो रहे थे, हमारी बड़ी मम्मी है और आंटी है, डॉक्टर साहिबा, जिनके कहने से हम लोग हॉस्पिटल निकले हैं, जिनके नाम मानने से हम लोग हॉस्पिटल निकले हैं। आंटी चाहती थी कि अभी नहीं जाएं। क्या आंटी, आप बोल रहे थे कल जाने को ना? तो आंटी कह रही थी अपने तजुर्बे के हिसाब से कि हम लोग चाहे तो कल भी जा सकते हैं, आज शाम का जो है या फिर कल सुबह का टाइम, जिस तरह से आंटी ने बताया था। तो मुझे स्पेशली होने वाले पिता को जो है अंदर में क्यूरियोसिटी ज़्यादा था कि हम घर पे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, ज़्यादा समय जो है हम हॉस्पिटल में देंगे, और इसी के वजह से जो है सुविधा रहता है ना, वहाँ पे सारा सुविधा रहता है। एक्चुअली सब सुविधा के चक्कर में हम लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ा, हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ा। पेशेंट का हालत आप देख सकते हैं। बोली नहीं कुछ, की हाल समाचार? लड़का की लड़की की सोचे छिए? तो दादी से जो है कुछ सवाल जवाब किया जाएगा दोस्तों, होने वाली दादी से। पोता चाहिए, पोती जो है ऑलरेडी घर में बहुत है। पोता चाहिए। और नानी को क्या चाहिए? जो भगवान दिया सब कुछ। नानी को भी नाती चाहिए। नहीं, नानी को नानी कल के जो भगवान, सबको भी बेटा चाहिए, सबको बेटा चाहिए। मम्मी को भी। और मम्मी को क्या चाहिए? मम्मी बोल रही है कुछ भी हो, मतलब होने वाली मम्मी बोल रही है कुछ भी हो चलेगा। और पिता को बेटी बेटी। आज पिता और माता में जो है युद्ध होने वाला है दोस्तों, क्योंकि माता अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रही थी कि अभी हम घर में रुकते हैं, लेकिन जो है होने वाले पिता वो बोले कि नहीं, जहाँ सुविधा है हॉस्पिटल में सारा, तो वहाँ चलते हैं।
और मामा को क्या है, मामा के गोदी में बस मामा को बस मामा बनना है फिर से। और लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी। और इनके पिता को जो है लक्ष्मी चाहिए और उनकी दादी को पोता चाहिए। सब दादी को पोते चाहिए तो फिर बहू कहाँ से लाएगी? हाँ ये भी बात है। दोबारा बहू, अगला पीढ़ी वाला बहू, दोबारा में फिर तो पोता किसी- होगा तो बहुए ना आएगी। आने वाला जनरेशन में सबको एक ही औलाद चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। आने वाला समय अब ऐसा आ रहा है। नहीं तो अभी देखिए दोस्तों, सबका जो है सोच यहाँ पर मतलब एक्सपेक्टेशन जो है, उम्मीद अलग अलग है। दादी को पोता चाहिए, नानी को बस नानी बनना है। नानी को बस नानी बनना है और कुछ नहीं, बढ़िया नानी बनना है, हेल्दी बेबी हो जाए। और उसके माता को भी यही है कि हेल्दी बेबी बन जाए। और जो और दोस्तों रास्ते में ये जो है भगवती स्थान है, आप प्रणाम कर लीजिए क्योंकि ये बहुत फेमस है और बहुत जो है मनोकामना आप पूर्ण होता है यहाँ पर, कह सकते हो आप। हम लोग हमेशा पूजा करते हैं। तो हम लोग सहरसा की तरफ रवाना हो गए हैं और पेशेंट जो है अभी बिल्कुल खुश है, तंदुरुस्त नज़र आ रहा है। लेकिन आंटी जे बात रहे, चाहे जे हुए मिठाई खा लेवे, हम खिलाएं, ठीक। उनकी को फुल कराने का टाइम आ गया है क्योंकि वहाँ पर न जाने कितना आगे पीछे करना पड़ सकता है। तो अभी जो है एकदम से 10-20 हज़ार का जो है फुल करवा लीजिए। पेट्रोल वहाँ पर है, पेट्रोल वहाँ पर है। एक्सपोज कर दिया है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जो है सहरसा सदर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और ये देखिए धीरे धीरे कदमों से जो है अपने जो संतान को जन्म देने के लिए तैयार है। और कैसा लग रहा है लेबर रूम? ये जो है लेबर रूम की ओर की रास्ता है दोस्तों। चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी है दोस्तों, लेकिन खुशी इस बात का है कि जिस चीज़ को 9 महीना अपने अंदर रखी है अब उसका जो है उससे छुटकारा मिलेगा और अपने हाथ में संतान की उत्पत्ति होगी। आधार कार्ड में कतो का पता लिखल से आएगा? आधार कार्ड में कतो का एड्रेस लिखल से? तब फाइनली दोस्तों हम लोग जो है ओपीडी के बाहर है जहाँ पर हम लोगों का पुर्जा कटता है। पुर्जा कटने के बाद जो है यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्री का काम होगा और दिल जो है धक धक हो रहा है। इनसे पूछिए अभी मामा बनना है, इनको पिता बनना है। 4-5 घंटा लगेगा। 4-5 घंटा लगेगा और हम लोग अंदर भेजे हैं। पुर्जा कट चुका है वैसे बेसिकली फॉर्मेलिटी जो होता है ना, ब्लड प्रेशर चेक एंड ऑल, तो ये सब चीज़ के लिए जो है यहाँ पर भेजा गया है। यहाँ पर सिर्फ अंदर लेडीज़ जा सकती है क्योंकि हम लोग नहीं जा सकते, डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ आने के बाद जो हम लोगों ने चेक करवाया तो पता चला कि अभी लगभग सुबह ही होगा क्योंकि जो उसका प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोगों को बोला गया कि ये देखिए ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने, क्योंकि हम लोगों ने जो ब्लड टेस्ट इनका करवाया था वो तकरीबन 1-2 महीने पहले का ही था, 1 महीने पहले का था। दैट्स वाई कि डिलीवरी के टाइम में आपका लेटेस्ट ब्लड चेक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी इसका जो है हम लोगों ने ब्लड दे चुके हैं। तो और अभी कैसा इंतज़ार की घड़ी बहुत लंबी है। डॉक्टर है दोस्तों छोटा मोटा, ये भी नर्स इसको बोलते हैं, ये दूसरों का डिलीवरी करवाती थी, इसके खुद के डिलीवरी में इसको पता नहीं चल पा रहा है। और कैसा एक्सपीरियंस? हाउ इज़ द जोश? अभी तक का एक्सपीरियंस बुरा है। अभी तक का एक्सपीरियंस जो है दोस्तों बुरा है क्योंकि ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर होने के बावजूद इसको जो है अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। तो लगता है इस दुनिया में जो है कोई महायोद्धा आने वाला है। किसी महायोद्धा का जन्म होने वाला है दोस्तों। तो अभी जो है शाम के लगभग 6 बज गए हैं। अभी हमें ब्लड का रिपोर्ट भी लेना है और दूसरी तरफ जो है हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बात करनी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सिर्फ सदर के भरोसे रह नहीं सकते।
तो आपको एक बैलेंस जो है मतलब एक रखना ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो यहाँ का सहरसा का बेस्ट माना जाता है, डॉक्टर कल्याणी सिंह, तो हम लोग कल्याणी सिंह से बात करने जा रहे हैं। और अगर कभी अचानक पेन स्टार्ट हो जाती है, कभी अचानक पीक पर चला जाता है, तो हम सदर से बेहतर होगा कि हम कल्याणी सिंह के पास जाएं और उनको प्रेफर करें, ताकि जो है चीज़ें स्मूथली हो जाए। और वहाँ पे साफ़ सफाई और एवरीथिंग सब पेड होते हैं, तो वो अच्छा से कर देते हैं। तो बैकअप के लिए जो है हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल भी लेके जा रहे हैं, मतलब लेके नहीं जा रहे, बात करने जा रहे हैं। हो सकता है वहाँ लेके भी जाएं, क्योंकि व्यवस्था जो है बढ़िया रहेगा वहाँ पर। तभी हम लोगों ने ब्लड टेस्ट करने भी दे ही दिया है, और देखते हैं आगे क्या होता है। और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और थोड़ी सी फर्स्ट जो बेबी होता है ना, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी आप चाहे बेबी फर्स्ट हो या सेकेंड हो, अगर आप जा रहे हो हॉस्पिटल, तो एक चीज़ जो है रिपोर्ट वगैरह जो भी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे कागज़ जो अब तक आपने चेकअप करवाया या आपने अब तक रिपोर्ट वगैरह, अल्ट्रासाउंड, एवरीथिंग सब कुछ अपने पास लेके जाइए। कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, एंड मौके पर बोलते हैं कि वो घर से लाओ एंड ऑल, ऐसा होता है। तो आप हमेशा उस चीज़ को साथ में रखिएगा, ताकि वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, और फिक्स है पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसका आप ध्यान रखिए। दोस्तों, रात भर हम लोगों आगे पीछे करते रहे, उम्मीद में बैठे रहे, लेकिन लेबर पेन जो है, एक्चुअल लेबर पेन कहा जाए तो आज से स्टार्ट हो रहा है। ये 3rd डे है वैसे, लेकिन फर्स्ट बेबी है तो 3rd डे भी कॉमन ही माना जाता है। और हम लोग रात भर जैसे परेशान थे कि मतलब होगा, और पेन जो है बढ़ती जा रही थी। और ये स्पेशली मैसेज उसके लिए है जो पेट के अंदर है कि जल्दी बाहर आ जाओ, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सो तुम्हारे पिताश्री, तुम्हारे मामा श्री हम सब बहुत परेशान है, बाबू जल्दी आओ। आएगा हमारे करण अर्जुन में से कोई एक आएगा। तो अभी 3रा दिन है, और हम लोग सुबह सुबह अभी एक ANM को लाने जा रहे हैं। फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर, ANM सब है, नर्सिंग वाले सब, तो क्यों ना वो घर पे ही आएँ और एक बार खुद से देखें क्या है क्या नहीं। और उसके बाद और पता चला कि प्राइवेट में डायरेक्टली अगर आप ले जाते हो तो वो इंजेक्शन वगैरह दे देते हैं, और फिर उसके बाद पेन स्टार्ट करवा देते हैं। लेकिन इसको वो सेहत के लिए भी हानिकारक है, और थोड़ा दिक्कत भी है, ज़बरदस्ती कोई मतलब नहीं बनता। तो क्योंकि फर्स्ट है, तो चीज़ें अगर जितना ऑथेंटिसिटी के साथ हो, जितना नेचुरल तरीके से हो, उतना बेस्ट है। तो ऐसे समय में हम लोग तो घबरा जाते हैं, लेकिन जो हमारे साथ डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो हमेशा एक ही चीज़ सजेस्ट करती है कि पैनिक ना हो जाओ, घबराने के लिए नहीं, वेट करने के लिए। क्योंकि डॉक्टर जो है अपने हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, या जो चीज़ें देखते हैं उनके हिसाब से वो बताते हैं। तो ये है अभी तक का, अभी आगे देखते हैं दोस्तों क्या होगा। दोस्तों ये देखिए, ये है सहरसा जंक्शन, और सहरसा जंक्शन इधर है जो आप देख रहे हो, और सहरसा जंक्शन के ठीक आगे मतलब ये जो हॉल्ट बना दिया गया है ना, जो ट्रेन का इंजन चेंज होता है, या फिर आगे भी ढाला गिरा दिया गया है, और पीछे अगर आप देखोगे तो पीछे भी ढाला गिरा दिया गया है। हम लोग बीच में फंस गए, तो हम लोग को पापड़ बना अगर ट्रेन अगर आ गई तो पापड़ बना दिया जाएगा दोस्तों, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर जितने भी नेता हैं सहरसा के, हर बार पिछले 20, 25, 30 सालों से सिर्फ ये ब्रिज को लेके वोट लेती है सबसे, कि हम इस बार ब्रिज बनवा देंगे, ब्रिज बना देंगे, ऐसा हमेशा होता आया है। और यह देखिए सहरसा जंक्शन, और इधर से ट्रेन आएगी या इस वाले पटरी पर आएगी या पीछे वाले पटरी पर आएगी, कुछ पता नहीं है। लेकिन हमेशा जो है ये बहुत बड़ा समस्या है दोस्तों, सबने बहुत आवाज़ उठाया है, हर नेता को ट्राई किया है कि कोई नेता तो बनवा देगा, लेकिन नहीं हुआ है आज तक ऐसा। और यहाँ पर इमरजेंसी में हमेशा पूरा दिन भीड़ लगी रहती है, जाम लगी रहती है इस हॉल्ट पर। तो यहाँ पर ट्रेन का इंजन चेंज होता है या क्या होता है कुछ मालूम नहीं, या तो उधर लंबा कर दिया जाए जंक्शन को ताकि पीछे ही वो सारा चीज़ हो जाए, या फिर यहाँ पे ओवर ब्रिज या फिर अंडरग्राउंड कुछ बनवाया जाए, जहाँ पर दोस्तों बहुत एम्बुलेंस तक को लाइन में खड़ा होना पड़ता है इस रास्ते में। तो ये थोड़ा समस्या है यहाँ पर, तो पता नहीं ये कब ठीक होगा। हम सभी सहरसा वासियों के लिए ये शुभ दिन कब आएगा। दोस्तों अभी एक बार फिर से जांच हुआ है और पता चला है कि आज जो है शाम तक में होने की चांसेस है। और हम लोगों ने अलग अलग डॉक्टर, हम लोग नॉर्मल यकीन नहीं करते खुद से, हमेशा डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं, तभी हम लोग यकीन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
तो अभी चेक करवाने के बाद पता चला कि शाम तक, लेकिन अल्ट्रासाउंड जो हम लोग करवाएंगे। और ये मैसेज है वो शिशु के लिए, बार बार मैं बोलना चाहूँगा कि तुम्हारे लिए देखो हम लोग कितना ज़्यादा परेशान है, तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी, तुम्हारी होने वाली मम्मी, हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जल्दी से इस दुनिया में आओ और दुनिया का मजा लो, इस दुनिया का मजा लो। नोएडा घुमाएंगे तुमको, दिल्ली घुमाएंगे, पुणे, महाराष्ट्र, विदेश ले जाएंगे, थाईलैंड ले जाएंगे, फ्लाइट पे घुमाएंगे, जहाँ हर जगह घुमाएंगे। यार तुम आ जाओ जल्दी से, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और कल छुट्टी लिया था दोस्तों, ये वर्क फ्रॉम होम भी नहीं किया, ये सोच के कि पूरा टाइम देते हैं, और कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज भी है दोस्तों, छुट्टी लूँगा क्योंकि पूरा टाइम अभी हमें इसमें ही देना है। और ये एक एक छुट्टी का बदला जो है उस आने वाले से लिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आओ, और फिर इस दुनिया में सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। किसी को खाना खाया नहीं जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, भूखे प्यासे सब बैठे हैं। तो यही है, देखते हैं अभी। लेकिन यही है कि सब ने एक ही संभावना दिया है दोस्तों कि पैनिक नहीं होना है। ऐसी सिचुएशन में पैनिक मत हो जाइए, डॉक्टर पर भरोसा कीजिए। एक नहीं, दूसरे डॉक्टर से दिखाइए, तीसरे डॉक्टर से बैकअप में रखिए हमेशा चेक करवा के, ताकि आपको जो है संतुष्टि रहे। संतुष्टि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ट्रेन जो है पीछे वाले ढाला से जा रही है, तो इधर वाले को बंद करने का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ बीच में एक ढाला लगा दिया जाता, कम से कम जो आगे निकल चुका है वो तो चला जाता कम से कम। तो हद है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है यार ये लोग। ये देखो दोस्तों, देखो अभी चिल्लाने का कार्यक्रम जो है जारी है। अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी साथ में एक नई साथ देने वाली आई है आभा जो अभी इनको थोड़ा साथ देगी, इसको मोटिवेट करेगी। समझाओ कुछ आभा, इसको समझाओ। और अभी इसका दर्द जो है दोस्तों पीक पर है। हम लोग अभी बस जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करवाने, और इसका ये कहना है कि शाम में जो इसका टाइमिंग दिया गया है उसमें क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है। तो अभी उसका जो हाल है, अभी जो इसके अंदर है, उससे दरख्वास्त है कि जल्दी बाहर आए। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। 4 बजे से चक्कर काट रहे हैं। 4 बजे से सुबह 2 बजे हम लोग खोजने गए थे। तो थोड़ा इसका हाल देखिए। अभी हालेलुया शुरू है तो शाम में असली कार्यक्रम होगा दोस्तों। अभी हम लोग अल्ट्रासाउंड की तरफ जा रहे हैं, अभी वहाँ पे देखते हैं क्या रिपोर्ट है। वापस से जो है दोस्तों अल्ट्रासाउंड हो गया है, और अल्ट्रासाउंड होने के बाद सब कुछ जो है ठीक ठाक है। उसमें नहीं है शायद, तो सब कुछ लगभग अल्ट्रासाउंड में ठीक ठाक बताया जा रहा है। लेकिन अंदर से जो है चीज़ें वो ठीक है, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो नहीं है। तो प्रोग्रेस में जो है ज़्यादा टाइम लगता है। कई बार प्रोग्रेस फास्ट होता है तो जल्दी से जो है चीज़ें ओपन हो जाती है, लेकिन प्रोग्रेस फास्ट नहीं होने के चक्कर में चीज़ें ओपन हो नहीं रही है। तो इसी वजह से। और एक चीज़ हमने अभी और सदर में और देखा, रीज़न ये है कि सदर में करने का कि वो तुरंत इंजेक्शन या फिर तुरंत चीज़ें है ना नहीं करते, वो नेचुरल तरीके से करते हैं, ये भी देखा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी ये भी चीज़ें देखने को मिली है कि कई बार पेशेंट, गरीब पेशेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जो एफर्ट नहीं कर सकते प्राइवेट, और सुनने को तैयार नहीं होते ये लोग। अभी एक मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। अल्ट्रासाउंड देखा उन्होंने और कुछ मेडिसिन इंजेक्शन देने को बोला, जिससे कि प्रोग्रेस जो है थोड़ा फास्ट हो सके। और क्योंकि आज करवाना ही पड़ेगा, टाइम जो है अप हो चुका है। तो लेट्स सी। थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम आया है, क्योंकि अंदर से जो है रिज़ल्ट कंफर्मेशन सही आया है अभी। और हम लोगों ने वो टैबलेट वगैरह जो इंजेक्शन वगैरह होता है वो सब भी दिया है, और हमारे लिए खाने का कुछ ये, ताकि बैठ के थोड़ा मन हल्का किया जाए। और क्योंकि अंदर से जब पॉजिटिव सिग्नल आता है तो थोड़ा सा कुछ चखने का भी मन करता है। तो थोड़ा सा अभी टाइम जो है वो हो रहा है, देखा जाए तो 2:30 बज रहे हैं, और तारीख है आज 20, तो 20 तारीख 20 दिसंबर 2:30 बज रहा है। तो अभी लगभग 3-4 घंटे का टाइम बताया गया है कि 3-4 घंटे के बाद जो है वो एक्चुअल चीज़ें स्टार्ट होगी। तो जस्ट वी आर वेटिंग आउटसाइड द लेबर रूम, लेट्स सी व्हाट हैपन। और क्या एक्साइटमेंट कैसा है आपका अभी पिता बनने का जो वो चीज़ है? एक्साइटेड है बेटा या बेटी? हाँ, जो हो जाए, पुत्र या पुत्री जो हो जाए। कल तक था कि किन्हीं का बेटा किन्हीं का बेटी, अभी का सिचुएशन ऐसा है कि जो हो जाए भगवान जो दे दे। कहो तुम बताओ छोटू, क्या अच्छा लड़का या लड़की? अब जो भगवान दे अच्छा है, जो भगवान दे वो अच्छा है। वहाँ भाई बहन चाहिए, जो दे दे भगवान, बोलो सच्चे दरबार की जय। में जो है दोस्तों बाहर का खाना हम लोग अवॉइड करते हैं,
तो इसलिए कुछ भूख सूख लग गई तो रोल वगैरह। ये जो है दोस्तों घर का रोल है, घर का होम रोल है, ये शुद्ध देसी रोल है। ये जो है घर में ही बनता है दोस्तों। ये देखिए वही बनाई है सबके लिए। रोटी है और इसमें आलू भाजी है। आलू का जो भुजिया होता है बिहार में बहुत फेमस है, वो इसमें डाल के जो है रोल बनाया गया और एकदम घर का टेस्ट आ रहा है। और अंदर में जो है जो पेशेंट है वो एकदम दर्द से परेशान, और हम लोग थोड़ा सा बाहर बहुत परेशान हो गए इधर उधर जाके भाग दौड़ में। और पिताजी का क्या हाल है? पिताजी रोल खा रहे हैं। पिताजी अभी तक रोल खा रहे हैं। हम लोग 3 दिन से ठीक से खाना नहीं खाए थे, अभी भी नहीं खा रहे, लेकिन रोल जो है थोड़ा सा घर से आया तो थोड़ा सा होम रोल जो खा लेते। इसके बाद सेरेलैक्स की ज़िंदगी चलेगी, ठीक है। और बताओ तुम्हारा क्लास वगैरह छोड़ के आई, कैसा एक्सपीरियंस है अपना बताओ। शर्मा आ रही है। तुम स्कूल छोड़ के आई है रे? तब स्कूल छोड़ के आई है। देखिए दोस्तों, रोल बनाई थी हम लोगों के लिए, रोल बना रही थी अपना स्कूल वगैरह छोड़ के। क्या बताएगी स्कूल जाके? स्कूल में क्या हो जाएगी? कोचिंग में परीक्षा है ना तुम्हारा इस बार? वैसे तुम 12th में केवे की है इस बार? अभी टाइम है इसके पास, इसलिए रोल बना रही है हम लोगों के लिए। इमरजेंसी वार्ड है ये हॉस्पिटल है दोस्तों। इसमें आप इधर इमरजेंसी वार्ड दिखेगा आपको। पूरा कपड़ चल रहा है इमरजेंसी में, मारपीट, एकदम मारपीट, जमीन का कवाला, एक्शन से भरपूर जो एक्सीडेंट होता है, मारपीट होता है दोस्तों। जमीन वमीन का बिहार में बहुत फेमस है, तो वो सब यही इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है। और उसके बगल में कोविड हॉस्पिटल भी है, अगर आपको दिख रहा हो तो कोविड हॉस्पिटल जो हर लगभग सदर में होता है वो भी है। व्यवस्था पूरा टाइट है और सदर में जो है रहता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आगे का प्रोग्राम। लेट्स सी। दोस्तों सब कुछ तो अपनी जगह पर है, लेकिन अभी हमारी जो बड़ी मम्मी है, जो मेन पेशेंट की मम्मी है, होने वाले बच्चे की नानी है, वो कहीं दिख नहीं रही है। अभी हम लोग उसको ढूंढने में लगे हैं, किधर है वो। लगता है कहीं खो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर है। इस खाली लेडी है यहाँ पर। तो क्या कब मिलेगी वो? हम लोग जिनको ढूंढे लापता लेडीज़ हो गई है दोस्तों। तो लापता लेडीज़ वाला फील आ रहा। हम कहाँ ढूंढे, समझ में नहीं आ रहा है। ना चाहते हुए भी हम लोगों को इस डॉक्टर संगीता ठाकुर के पास आना पड़ा, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब मिला। हुआ यूँ कि बिना प्रिस्क्रिप्शन या फिर बिना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखे हुए ये जो डॉक्टर है संगीता ठाकुर, इसने बोल दिया कि यहाँ पर सिजेरियन ही करना पड़ेगा, कोई और चांसेस नहीं। और उसके बाद हम लोगों को सूर्या हॉस्पिटल आना पड़ा। दोस्तों दुख की घड़ी को बदल दिया गया है अगर देखा जाए तो। और अभी जो है सुख की घड़ी आ चुकी है। और आई कैन नॉट टेल यू कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। 20 दिसंबर 9:15 शाम के समय में ये सूर्या हॉस्पिटल के अंदर जो है फाइनली मैं मामा बन गया। और ये रही इतनी सारी मिठाइयाँ जो कि अभी मैं सबका मुंह मीठा करवाऊँगा। और एक्साइटमेंट इतनी थी कि 2 किलोमीटर मैं पैदल चला गया यूँ लाने के लिए। तो इट वाज अ पिक। दोस्तों खुशी इतनी ज़्यादा थी कि अंदर में एक डब्बा खाली कर दिया हूँ, अभी दूसरा डब्बा अभी बाकी है। तो सबको मुंह भर भर के मिठाई खिला रहा हूँ। और जिस हॉस्पिटल में हुआ है वो हॉस्पिटल अगर मैं दिखाऊँ, दोस्तों खुशी बहुत ज़्यादा है, बहुत। आई कैन नॉट एक्सप्रेस यू। और मिठाइयाँ देख रहे हो। और मामा बन गया हूँ दोस्तों। घर में एक नए मेहमान का जो है आगमन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। हम सब बहुत परेशान थे, मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा परेशान था। और इनफैक्ट पूरी फैमिली हम परेशान थे, क्योंकि लेबर पेन जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। और हम सदर गए थे, सदर से फिर यहाँ आना इनफैक्ट अपने आप में बहुत बड़ी वो एक हादसा सा फील हो रहा था दोस्तों। लेकिन भगवान का कृपा है कि अच्छे कर्म अच्छी फल को जन्म देते हैं, और वही हुआ, अच्छा हुआ सब कुछ दोस्तों। और मैं कितना खुश हूँ बता नहीं सकता। पेशेंट जो है थोड़ी सी मरी सी हालत में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सी इज़ अ मदर नाउ। तो ये है दादी, ये है नानी। थोड़ा सा खुश है, थोड़ा सा उदास है।
थोड़ा सा खुश, थोड़ा उदास। खुश इसलिए है क्योंकि सही सलामत हो गया है, उदास इसलिए है क्योंकि मन में कुछ और था, कुछ और हो गया। लक्ष्मी आ जाएगी, दादी अपने आप में डॉक्टर है दोस्तों, लक्ष्मी आ जाएगी। और इनको नानी बनने का 5 साल से इंतजार था, तो वो भी पूरा हो गया। इधर मामी फुआ। ये वाला कम्बल ऊपर दे दीजिए, तो कम्बल नीचे की। सो दोस्तों, सुख की घड़ी आ गई है, काफ़ी दुख और काफ़ी अरसे के बाद, और काफ़ी परेशानी के बाद यहाँ पर जो है अभी थोड़ा इसको होश वोश आया है। और बोल कहन लागे, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। वंस मोर। और यहाँ जो पब्लिक है दोस्तों, विनोद भैया दिल्ली से चल के आए हैं, इनके पिताजी अभी बहुत लंबा जाना है, इनकी नानी, खुश सब है, और सब वंस मोर कह रहे हैं दोस्तों। क्या वंस मोर का प्लानिंग कब होगा? अभी नहीं, नहीं होगा, अभी नहीं। वंस मोर का अभी नहीं होगा। वंस मोर कब होगा? वंस मोर कब? ये हिम्मत नहीं हारने का, एक दो दिन का दर्द है, फिर तो जीवन भर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जब गोद में आता है तो मम्मी, सारा जो दुख दर्द है दोस्तों वो दूर हो जाता है, और वही हुआ है यहाँ पर। अभी जो है चीज़ें सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ है, और हाँ कल जो है दोस्तों ये सोच रही थी कि ये लास्ट है, इसके बाद कोई ये उम्मीद ना रखे, अब ऐसा नहीं होगा आगे जो भी है। और सब इसको यही समझा रहे थे कि कल के बाद, 1-2 दिन के बाद जो है सब दर्द भूल जाएगा सब कोई, और ये खुद जो है दोस्तों दर्द भूल गई है। सब क्या हुआ था कल सब भूल गई है, और अभी जो है नॉर्मल सिचुएशन में है। मन में सोच रहे कमिंग सून। और विनोद भैया आपका जो भी कुछ सीखे, क्या सीखे? नहीं सीखे, अपने पे थोड़ी होता है, थ्योरी हम नॉलेज लेंगे ना, प्रैक्टिकल नहीं ले सकते ना। ये बायोलॉजिकल थ्योरी सीखे ना, थ्योरी से कुछ तो लगा आइडिया कि हाँ थ्योरी से आइडिया लगा। हाँ, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। 3 दिन और पहले से रहते हैं तब बढ़िया पता 3 दिन से जो ये इसके साथ जो हो रहा था, तो वो 3 दिन से अगर आप रहते तो पता चलता। और पिताश्री, तो थे ही ना, आप पिता बन। 3 रात हम कंटिन्यू नहीं सोए, कंटिन्यू हम एक पल के लिए भी अपना आँख नहीं झपके। 3 रात के लिए, समझ रहे मेहमान जी, विनोद भैया 3 दिन के लिए 3 दिन रात सोई नहीं। हम लोग सब परेशान थे, तो कहीं हम तो रहिए ना, हम तो छबे के लिए परेशान। हमरा से तो हो जाएगा। ये भी दोस्तों, बड़ी मम्मी भी 2 रात जगले हुए, 1 रात 2 रात ये जगी है, 1 रात ये जगे रात हैं, जगे। और लगभग 4-5 रात हम जगे हैं दोस्तों। जब से हम आए घर से हम सोए ही नहीं हैं, आज रात सोए हैं। कब कितना जगे आप? 3 ये जगह हैं, 2 रात ये जगी है, 5-6 रात लगभग हम जगे दोस्तों, और एक आज तो विनोद भैया भी जग गए। झूठ मूठ का क्रेडिट रहेगा, सोया था बढ़िया से। झूठ बोल रहे हैं। अभी है ये पिता दोस्तों, अभी LIC वाले को फ़ोन किए हैं, एगो जीवन बीमा निगम भी है जरूरी। क्या विनोद भैया, 1-2 LIC होना चाहिए ना। तो और बताओ अब क्या अगला प्लानिंग जो है, जनता जवाब चाहती है, परिवार जवाब चाहती है, कब? अब नहीं, हिम्मत नहीं है। तो दोस्तों 2-4-10 दिन के बाद वापस से इससे पूछा जाएगा तो तैयार हो जाएगी। दोस्तों ये सहरसा का गांधी मैदान है, देखा जाए तो बहुत बड़ा है। इसके जस्ट पीछे जो है एयरपोर्ट भी है, तो यहाँ पर जो है हज़ारों की संख्या में आर्मी की प्रिपरेशन होती है। अगर आप सुबह सुबह देखोगे तो दौड़ने आते हैं, और बहुत मतलब हज़ारों की संख्या में हर रोज़ आते हैं। और इसके जो पीछे है वही एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट अभी जो है चालू नहीं हुआ है। सो वो चालू जब होगा तो ये सहरसा का बेस रूट, और यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें हैं ये सारे, इसके पीछे कोर्ट है, और वो सब जो है सरकारी ज़मीन है, और यहाँ पर ही सारा का सारा ऑफिस जो है मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई किसान कृषि मेला ये वो सब लगता रहता है। और आर्मी की जो सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन होती है वो दौड़, आप ट्रैक देख सकते हो यहाँ का, तो दिस इज़ द ट्रैक, जहाँ पर सुबह सुबह जो है ये 400 मीटर का होता है और दौड़ने आते हैं। तो हमने सोचा कि मी टाइम में हम बचपन की यादों को ताज़ा कर ले, जहाँ पर मॉर्निंग वॉक या फिर रनिंग वगैरह करने आते हैं। अगर आप सुबह सुबह आओगे तो आर्मी की जो है बहुत जुगाड़ जो है दोस्तों, इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये देखिए इधर ट्रेन जा रही है, और यहाँ पर जो है ये जुगाड़ लगाया जा रहा है। आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, रूल तोड़ना कितना आसान है इन इंडिया।
सो यू कैन इजीली ब्रेक द रूल। और फाइनली आधा घंटा, इतना में तो ट्रेन भी निकल गई है, लेकिन ये देखिए। तो आज जो है छठा दिन है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में छठे दिन जो होता है वो छठियार या छठी के रूप में मनाया जाता है। तो आज वही छठा दिन है और बच्चे की जो मदर है वो भी आई हुई है आज फॉर मदर फीडिंग। आज अपने बच्चे को दूध पिलाएगी ये पहली बार, क्योंकि वो ICU में है बच्चा। और उसके पिताजी वहाँ पर आप सभी देख रहे थे, हम अरसे से जो है इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों। तो ये जो अपना है दोस्तों तैयार होके आई है, क्योंकि अपने बच्चे को पहली बार शायद गोद में लेगी, वो भी 5 या 6 दिन के बाद। और उसके बाद जो है ये दूध पिलाएंगे उसको, क्योंकि अब तक जो है दोस्तों वो मतलब पाउडर वाली जो दूध है उससे उसको फीडिंग कराया जा रहा था या फिर ऐसा। तो आज फर्स्ट टाइम। तो क्या ख्याल है, क्या सोच है, कैसा है, क्या करना है, फर्स्ट एक्सपीरियंस? बहुत एक्साइटमेंट है, हम अपने बेबी को गोदी लेंगे। दोस्तों एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही होती है, ख़ास तौर पर जब बच्चा पैदा लेता है, तो वो उसकी जो छठी होती है 6 दिन पर, वो घर में मनाया जाए अपने मम्मी पापा के साथ, अपने नाना नानी, दादा दादी और परिवार के हर रिश्तेदार के साथ मनाया जाए। लेकिन कई बार आपको जो है किस्मत साथ नहीं देता, और हर किसी का जो किस्मत होता है, जो तरीका होता है, वो अलग होता है। किसी के भाग्य में कुछ और तो किसी के भाग्य में कुछ और। लेकिन अच्छी बात ये है कि हर इंसान अपना भाग्य खुद लेके आता है, और वही हुआ। ये हॉस्पिटल में ही हम लोगों ने छठी मनाया बाबू का, और वहीं पर जो है बाहर में पूजा पाठ एवरीथिंग सब कुछ हम लोगों ने किया, जो भी हम लोगों को करना चाहिए था। हम लोगों ने जो डॉक्टर्स थे, जो ICU के स्टाफ थे, बहुत सपोर्टिव थे, तो वो बाहर में उन्होंने ये चीज़ें करने का मौका दिया। साथ में हमारे दूर दराज से आए हुए मेहमान भी थे, उनकी दादी और उनकी नानी और भी लोग थे, सब आए हुए वहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत हम लोगों ने खुशी भी थी और थोड़ा दुख भी था। खुशी इस बात की थी कि सही सलामत सब कुछ चल रही है, दुख इस बात का था कि हम लोग हॉस्पिटल में मना रहे हैं, लेकिन एट द एंड वी हैव टू लीव, राइट। सो एट द एंड हमें जीना है। तो इस तरह से हम लोगों ने हॉस्पिटल में ही वो कार्यक्रम किया। तो दोस्तों आज 8वां दिन है, बहुत ज़्यादा म्यूट था हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के, और पिताजी का हालत देखिए, जो फर्स्ट डे था आज भी लगभग वैसा ही है। तो आज जो है दोस्तों 8वां दिन है। आपने देखा कि हमने कैसे छठी हॉस्पिटल में ही मनाया और अंदर में ही सारी चीज़ें करी गई। और आज जो है, आज ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक है।
ऑक्सीजन का जो है जो मेंटेनेंस होना चाहिए जितना उतना जो है अभी आ रहा है, तो 90 होना चाहिए एक्चुअली दोस्तों। तो आज जो है 90 कवर हो रहा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं डिस्चार्ज करवाने। तो अभी सबसे पहले ज्योति को पिकअप करेंगे घर से और फिर जाएंगे हॉस्पिटल और बेबी को पिकअप करेंगे। तो आज थोड़ी सी खुशी, कैसा लग रहा है आज बेबी आएगी घर, खुशी है आज खुशी है, लक्ष्मी घर आएगी अपने दोस्तों। छठी तो हॉस्पिटल में मनाया गया, लेकिन बरही जो होता है दोस्तों 12 दिन पर भी पूजा हो सकती है घर पे, तो वो घर पे मनाया जाएगा। सो लेट्स गो। दोस्तों आप लोग सोच रहे थे ना कि नाम क्या रखें, एक बड़ी सरप्राइजिंग। तो नाम का जो है दोस्तों हमारे पास जो ज्योतिष थे उन्होंने सब डिटेल्स भेजा है। तो उसका जो कुंडली नाम है वो दोस्तों वो नहीं बता सकता, लेकिन हम लोगों ने उनका नाम जो रखा है वो अभी रिवील नहीं करेंगे। थोड़ा घर जाते हैं, आगे का कार्यक्रम देखते हैं, फिर जो है उसके सामने दोस्तों गोदी में ले करके एक अलग स्टाइल से उसका नाम आपको बताऊंगा कि उसका नाम क्या रखा है, उसके पीछे की कहानी क्या है और वही नाम क्यों रखा गया, और उसके पीछे का जो भी चीज़ें होती है ना, लॉजिकल, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग वी हैव डिसाइडेड। सो बी विथ मी एंड बी विथ अस। मेंटेन करना है, मैं ऑफसेट कर दूंगा। नहीं तो मैं बोल रही थी तो भूल जाएगी। फाइनली वो शुभ घड़ी आ गई है और ये देखिए ये अपने सूर्या हॉस्पिटल से बाहर भी आ गई है दोस्तों। इस चीज़ का हमको इंतज़ार था, इसको सबसे बेसी इंतज़ार था कि नहीं? हाँ। इसको सबसे बेसी इंतज़ार था। हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और ये देखिए हमारी लाडली को वो म्याऊं 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 कर रही है दोस्तों। खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखिए इसकी मम्मी से मिलिए, खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश है। म्याऊं, देखिए इसको बिल्ली की तरह देख रही है दोस्तों। शी इज सो मच हैप्पी। घर जाने की तैयारी शुरू, वो सब बना लिए हैं। मम्मा मम्मा। सो दोस्तों आज जो है देखा जाए तो 10वां 11वां दिन है और ये वही जगह है, वही देख 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 कैसे खुश हो रही है क्योंकि हाथ में जो है दोस्तों ये बेबी है और उनकी बुआ है, उनकी नानी है और उसकी मम्मी, ये वही मम्मी है दोस्तों जो आते टाइम ठीक इसी रास्ते पर कुहर रही थी। अभी देखिए उसका जो हालत देखिए, अब कितना खुश हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा जो है खुश है दोस्तों। तो आज आपने जैसा कि देखा जो छठी हम लोगों ने मनाया था वो हॉस्पिटल में ही मनाया था और अभी कृपा है 10वीं दिन शायद हम घर जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते थे कि लगभग 24 घंटे या 1-2 दिन वहीं सिटी में ही रहें, हॉस्पिटल के इर्द गिर्द रहें, ताकि अगर कोई तरह का इमरजेंसी होता है क्योंकि ऑक्सीजन का इशू था। बट एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, सो वी हैव किड। और उसका जो नाम है दोस्तों अभी भी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा क्योंकि छठी तो भले ही हो गया हॉस्पिटल में, लेकिन अभी जो है दोस्तों बिहार में बरही भी होता है। मतलब हम चाहें तो 12 दिन पर भी पूजा कर सकते हैं घर में, क्योंकि घर का पूजा जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा खास और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साथ में पिताश्री बोलिए कैसे हैं आप, क्या अच्छा लग रहा है? सफर का आनंद लीजिए। सफ़र का आनंद ले रहे हैं। सो रही है फिलहाल तो, दिन रात अभी सो ही रही है, ज़्यादा से ज़्यादा है दोस्तों सोने का जो है बहुत आनंद ले रही है क्योंकि हॉस्पिटल का नींद जो है उसमें जो वाइब है वो नहीं मिलती है, तो वाइब जो है बाहर की दुनिया में मिलती है। तो बाहर की दुनिया में अपना कदम रखती है। अभी उनकी जो है जंग होगी, असली जंग, बैटल ऑफ द अर्थ स्टार्ट होगा। सो लेट्स सी 12वीं के दिन क्या होता है, पार्टी होगी, क्या क्या होगा और क्या क्या करवा रहे हैं तो आप बताइएगा ना, मामा करेगा ना, मामा करेंगे 12वीं के दिन पार्टी दोस्तों। तो हम तो घर वालों के लिए करेंगे, आप क्या और क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं? उनके बाहर कोई व्यवस्था कुछ है? बख्तियारपुर व्यवस्था करेंगे। बख्तियारपुर में अभी तो अरसी जा रहे हैं ना, अरसी में क्या व्यवस्था है? बख्तियारपुर जाएगा ना। हाँ तो दोस्तों हम जो घर जा रहे हैं
तो घर पे भी कुछ व्यवस्था हम लोगों ने रखा है, बच्चे के नाना जी ने रखा है, और वो तो घर जाने के बाद पता चलेगा। अभी थोड़ा सफ़र का आनंद लेते हैं, और बच्चे जो है काफ़ी इन्जॉय कर रही है, क्योंकि ठंडी का जो मौसम होता है उसको एंजॉय करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आइए 2 शब्द उसकी माता से सुनिए, कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा लग रहा आते समय कुहर रही थी दोस्तों, ये अभी जो है आनंद ले रही है। है। जिस चीज के लिए हम लोग आए थे वो चीज अब लेके जा रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आए थे मकसद पूरा हो गया। मकसद पूरा हुआ है दोस्तों। तो अगला मकसद जो है वो कब देखने को मिलेगा? हम अपने न्यू मेंबर के साथ जा रहे हैं। ये अपने न्यू मेंबर के साथ जा रही है दोस्तों। ये देखिए इसका न्यू मेंबर जो है सो रही है, और अगला नंबर कब लगेगा दोस्तों? जनता जवाब चाहती है। आपको कुछ भी नहीं पता? अभी कैसे पता है? 5-6 साल में मेहनत हुआ है, आगे 5-6 साल और वेट करना पड़ेगा क्या हम लोगों को? जरूर 5-6 साल जो है दोस्तों और मेहनत वेट करना पड़ेगा, तो फिर एक और मौका देखा जाएगा। और बल्कि मैं तो कुछ बोल भी हाँ कुछ बोल बे। ये फुआ है दोस्तों, खुश है, हो रही है, बहुत मेहनत की है वो भी। हम सब वहाँ पे फ्लैट में रहते थे, सबके लिए खाना बनाती थी, सबका ध्यान रखती थी, बच्चों का तेल मालिश यही करती थी, और भी बहुत लोग थे, सबका ध्यान रखना, तो ये अच्छी बात है। और कल को ज्योति के लिए भी ये सीख है कि अगर आप फुआ बनते हो तो आपको कितना मेहनत करना पड़ता है। कि सही कह छी? फुआ बने से मेहनत करे पड़े कि ना? बहुत मेहनत करे पड़े, फुआ एना नहीं बने से। तब ज्योति ये भी कभी फुआ बनेगी तैयार रहना। और आप भी फूफा बनिएगा। देखे अनिल जी कितना मेहनत किए, तो फूफा ऐसे नहीं बना जाता है। डिस्काउंट यार जो है तैयार रहिए। डिस्काउंट करने के लायक आगे भी डिस्काउंट का समय आएगा हॉस्पिटल में, तो फूफा। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है अभी सोते रहती है, जब देखो तब ये जो है दोस्तों सोते रहती है, और बीच में इसको जगाना पड़ता है। ये बिल्कुल अपनी माता पे गई है देखिए। आवाज़ सुन के इसको गुस्सा आ रहा है। इसको जो है दोस्तों आवाज़ सुन के गुस्सा आ रहा है कि इसको क्यों जगाया जा रहा है ज़बरदस्ती। लेकिन हमारा जो है घर जो है दोस्तों आने वाला है, तो जब हमारा घर आने वाला तो इसको जगना पड़ेगा ना जी। जगो, ओए आव्या, जग जाओ, ओए बुटकू, जग जाओ जग जाओ जग जाओ। नहीं, जगने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। ये देखिए, देखिए मैऊ मैऊ मैऊ, देखिए इसको थोड़ा बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। टोपी पूरा कान कवर है, देखिए इसका टोपी देखिए दोस्तों कितना क्यूट लग रहा है। और जग जाओ ओए। जगने का तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही है। अब इसको कैसे जगाएं समझ नहीं आ रहा कोई तरीका। तो इसको जो है सोने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब इसको हम लोग पिछले आधा घंटा से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं अपनी माता पे गई है, अपनी पिता पे गई है। वो तो कह रही थी अपने पिता पे गई है कि खा के सो जाओ सिंपल। तो बीच में जगती है, खाती है, मतलब दूध पीती है और सो जाती है, और पूरा रात जो है इसका तांडव चलता है। ये देखिए अभी सो रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से, कितना क्यूट जैसा मुंह बना के। जगो, देखो इसका आवाज़ सुन के जो है थोड़ा बहुत इसको गुस्सा आता है कि इसके सामने क्यों हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन रात भर जग के जो है पूरा तांडव मचाएगी पूरा तरीके से। तो रात भर के तांडव के लिए तैयार रहिए। और थोड़ा सा बेटी है ना तो भाव खाती है, लड़कियां जो होती है भाव खाने में उस्ताद होती है, ठीक है। तो हमेशा की तरह ये भी बचपन से ही पैदा लेते ही भाव खाना जो है सीख ली है, और इसलिए आने में भी थोड़ा लेट लगाई। हम लोग के को जो है बहुत इंतज़ार करवाई थी, तो मेहनत का फल है। और मामा इज सो मच हैप्पी। कहीं छिटा जाए। ये लो,
हाँ चलो शुरू हो जाओ बच्चे, ये लो। चिक चिक रुक एक मिनट, चलो आओ आओ। तो 12वीं का जो पूजा है दोस्तों वो हो चुका है। और ये देखिए उसकी माता से मिलिए और लीजिए, बच्चे को देखिए कितना ज़्यादा जो है दोस्तों आशीर्वाद मिला है। ये देखिए आशीर्वाद के तौर पर देखिए बच्चे को कितना ज़्यादा पैसा, तो ये पैसा जो है दोस्तों मामा का होता है मामा का होता है ना? नहीं है, ये मामा का नहीं होता दोस्तों, ये इसको जो है आशीर्वाद के तौर पर इतना सारा पैसा मिला है। जगो लो, हाथ में पैसा लो, अपना पैसा अपने हाथ में रखो। ये जो दोस्तों अभी से आदत लगाएगी बच्चे से पैसा मांग के खाने का, उड़ाने का। तो दोस्तों अब जो है आपने जितना भी वीडियोस देखा, जितना भी क्लिप देखा और जो भी चीज़ें हुई हमारे साथ, सुख दुख सब तरह का चीज़ हमने देखी। और आज जो था ये फाइनल 12वीं था और छठ पूजा जैसे कि आपने देखा हम लोगों ने वहीं पर सेलिब्रेट किया। छठी जो है, छठी दोस्तों वो हम लोगों ने हॉस्पिटल में मनाया
और सब कुछ जब सही सलामत संपन्न हुआ तो 12वीं के लिए जो है दोस्तों घर पे मनाया, और जो पूजा पाठ हुई और हर तरह का जो हमारे तरफ जिसको मानते हैं जिस चीज़ को वो, तो गांव में दोस्तों भोज सब भी था। गांव में ऑलरेडी कुछ फंक्शन था, तो हम लोगों ने दिन में भी वो कार्यक्रम रखवा दिया खाने पीने का, ताकि दिन में ही जो है वो चीज़ें संपन्न हो जाए। और अब बताइए अब कैसा लग रहा है, रिलैक्सेशन फील हो रहा है कि नहीं? पूरा रिलैक्स फील हो रहा है। अब रिलैक्स फील हो रहा है बिल्कुल। कार्यक्रम खत्म हो गया ना, सब कार्यक्रम जो है दोस्तों खत्म हो चुका है अब, और अब जो है असली फादर बनने की जो दुनिया में आप प्रगट ले चुके हैं, तो अब जो है वो समय आया है जिम्मेदारी वाला। तो जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो शुरुआत में जो है दोस्तों वो घर में फंक्शन और ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अब जो समय आया है अब हमें मामा होने का जो है कर्तव्य निभाना पड़ेगा। उसके साथ साथ इनको पिता होने का जो है कर्तव्य निभाना पड़ेगा अच्छे से, बहुत अच्छे से। और यही नहीं, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं हर किसी के लाइफ में। और अच्छी बात ये है कि 2024 में वो चीज़ें स्टार्ट होके 2024 का जो है आज लास्ट डेट है, बिल्कुल 31 दिसंबर है। तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि आप जो ये ब्लॉग देख रहे हो 2025 में देख रहे हो, लेकिन इसका जो चीज़ें स्टार्ट हुई थी वो 2024 में ही हुई थी, दिसंबर में ही हुई थी, पर 2024 ही है। ये नया साल है, नया साल आपको मुबारक हो हम दोनों की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हमारे नए मेहमान की तरफ से। और दोस्तों उसका जो नाम है हम बताएं, आप बताइएगा? आप ही बताइए, मामा है हम मामा है तो हम ही बताएंगे। तो उसका जो नाम है दोस्तों हमने लगभग 2 ज्योतिष से निकलवाया, और चीज़ें सब कुछ दोनों में सिमिलरिटी ही थी, सब कुछ सेम ही था। तो वो थोड़ा गुस्से वाली रहेगी दोस्तों, और उम्मीद है कि ये वीडियो अभी तो आप देख रहे हो, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल में वो भी देखेगी, तो उसको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ ठीक है बचपन से ही था। बहुत सुंदर होने वाली है वो, और थोड़ा सा चंचल है, चंचल स्वभाव की है। तो हम सबको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, और आगे उनको पूरी तरह से हम सपोर्ट करेंगे। और पढ़ने लिखने का क्या सीन है, क्या बनवाना है? 12th पास करने दिए, उसके बाद 12th पास करने के बाद जो है दोस्तों देखा जाएगा। शिक्षा देना है 12th तक जो है पूरा प्रशिक्षा देना है, हर तरह का चीज, एजुकेशन, ड्राइविंग, स्विमिंग, खेल कूद, एवरीथिंग, सब कुछ देना। उसके बाद देखेंगे उसको क्या बनना है, फिर हम लोग जो है पूरा लुटा देंगे, जमीन बेच देंगे जो होगा, ठीक है। तो उसका जो नाम है दोस्तों आव्या है, आव्या गुप्ता। बहुत प्यारा नाम है, इसका मतलब बहुत कुछ होता है। इसका मतलब होता है उगते सूरज, उगते सूरज को जब हम प्रणाम करते हैं वो मतलब होता है इनका, और भी बहुत सारा मतलब होता है इनका। तो आव्या हम लोगों ने इनका नाम रखा है, और जितनी सुंदर है उस पर नाम शूट भी करता है, आव्या, आव्या गुप्ता। तो आपको कैसा लग रहा है नाम? नाम बहुत अच्छा लग रहा है ना। आव्या को बस सुंदर है, बहुत आगे तक ले जाना है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, और इसी तरह से आगे बढ़ेगी। और जितना हम लोगों ने चीज़ें देखी है वो एक अलग एक्सपीरियंस था अपने आप में, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो आगे चल के ऐसा कभी और रिपीट होता है चीज़ें तो वो भी देखेंगे, हम लोग सब तैयार हैं उस चीज़ के लिए। तो फाइनली आप कुछ कहना चाहेंगे? नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, आपको तरक्की मिले, आपको हर वो चीज़ मिले जो आप जीवन में चाहते हो। और इसी के साथ इस ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। सब कुछ अच्छा है, 2025 का जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट है, बहुत कुछ करना है 2025 में, बहुत कुछ करना है ना, बहुत कुछ फोड़ना है 2025 में, बहुत कुछ का टारगेट लिया हम लोगों ने नया मेहमान के साथ। तो आगे देखते रहिए, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।